हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर नोवेल बॉय। जिन्होंने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स मिस कर दिए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और जो पहले से साथ हैं उनके लिए हम आज का नया एपिसोड शुरू कर रहे हैं। जोफान ने बस हल्की सी मुस्कान दी और कुछ कहने से मना कर दिया। ये बात तुम्हें कंसर्न नहीं करती तो पूछने का कोई मतलब नहीं। हाँ, हमें भी तुम्हारे पर्सनल मैटर्स से मतलब नहीं है और हम सी डीमन से भी नहीं उलझ सकते। लिंग युनतियन ने लंबी सांस ली, फिर उसकी आंखों में चिंगारी सी जली। तो फिर हेवन सीलिंग सोर्ड के चोरी होने और हमारे बैरियर के टूटने पर क्या कहना है तुम्हारा? क्या ये सब तुमने किया? हाँ, क्यों? लिंग युनतियन ने गुस्से में आंखें तरेरी। हेवन सीलिंग सोर्ड हमारी सेक्ट का अनमोल खजाना है। इसे खो देने से ना जाने कितने नुकसान होंगे। तुम वेस्टर्न लैंड्स के हो और चारों लैंड्स एक ही परेशानी झेल रहे हैं। फिर क्यों तुमने इतनी भारी गलती की जिससे सबका फ्यूचर अंधेरे में डूब जाए? क्योंकि ये इंसान तबाही की आहट है, दूसरों के दर्द या जान की उसे कोई परवाह नहीं। मुरोंग शुए ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, सेंट्रल एरिया की घटना इसका सबसे बड़ा सबूत है। ना जाने कितनी जानें गईं और इसके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं। सेक्ट लीडर लिंग, इसे जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। दुनिया की भलाई के लिए इसे ख़त्म करना ही होगा, वरना तबाही बार बार लौटेगी। बाकी लोग एक दूसरे को देखने लगे, पर हर किसी की आंखों में अपने अपने ख्याल थे। बुशिंगयुन, जिसने जोफान की सच्चाई देखी थी, झट से बोला, मिस मुरोंग बिल्कुल सही कह रही हैं, इसे मरना ही होगा। सेक्ट लीडर लिंग ये खुद स्वीकार कर चुका है कि उसने सोर्ड चुराई है, तो इसे सबक सिखाना चाहिए। सेक्ट लीडर बू, मैंने तुम्हें कई बार कहा है, ये सन सी सेक्ट नहीं है, यहाँ फैसले तुम नहीं लेते। लिंग युनतियन ने झुंझलाकर कहा और जोफान की ओर मुड़े। सर, तुमने अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जोफान बोला, सेक्ट लीडर लिंग, आप बहुत समझदार इंसान हैं, आपको खुद समझ आ गया होगा। मैंने कहा था कि मुझे नॉर्थ सी जाना है, लेकिन सी ब्राइट सेक्ट ने वहां जाने का रास्ता बंद कर दिया। बैरियर तोड़ना ही एकमात्र तरीका था। सिर्फ इसीलिए तुमने हेवन सीलिंग सोर्ड चुराई? सिर्फ? जोफान ने उयांग लिंगटियन की ओर देखते हुए हंसी में कहा, ये रीज़न भले ही तुम्हें मामूली लगे, पर मेरे लिए बहुत बड़ा है। नॉर्थ सी तक पहुंचने के लिए मैंने हेवन सीलिंग सोर्ड चुराई, तुम्हारा बैरियर तोड़ा, और ज़रूरत पड़ती तो तुम्हारी सेक्ट या इन 5 लैंड्स को भी मिटा देता। जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसे कुचलना ही होगा। तुम पागल हो, उयांग लिंगटियन गुस्से में चिल्लाया। सिर्फ जाने के लिए तुमने पूरे नॉर्दर्न लैंड्स को खतरे में डाल दिया। तुम कहते तो हम खुद तुम्हें भेज देते, इसमें क्या बड़ी बात थी? जोफान ने व्यंग्य से उसकी तरफ देखा। सीनियर उयांग, क्या सच में तुम मुझे जाने देते? तुम बहुत नईव हो। अगर इतना आसान होता तो सी ब्राइट सेक्ट नॉर्थ सी के किनारे बसकर उसके सारे रिसोर्सेज पर कब्जा क्यों करता? उयांग लिंगटियान एकदम स्तब्ध रह गया। और तुम सब खुद को अपराइट और राइचियस कहते हो, पर यहाँ कोई भी सच्चा नहीं है। जोफान ने तीखी हंसी में कहा, अब जब मामला बड़ा हो गया है तब कह रहे हो कि समुद्र तक पहुँचने की बात तो मामूली थी। लेकिन अगर मैंने सोर्ड नहीं चुराई होती, क्या तब भी तुम एक मियर मर्चेंट की बात मानते? जवाब साफ है, नहीं। तुम लोगों ने नॉर्थ सी को बंद कर रखा था, तो मुझे एक्सट्रीम कदम उठाने पड़े। अगर ब्लेम करना है तो मेरी मेथड्स पर नहीं, अपनी लालच पर करो। लिंग युनतियन का चेहरा कुछ पल कांपा, फिर धीरे से सिर हिलाया। हाँ सर, जो अगर एक मर्चेंट होते तो शायद हमारी मंजूरी ना मिलती। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं भी वही करता। सेक्ट लीडर लिंग, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? एक आदमी की इच्छा पूरी करने के लिए पूरे नॉर्दर्न लैंड्स की जान जोखिम में डाल दी। मुरोंग शुए ने गुस्से से कहा, उसका दिल ट्विस्टेड है, वो ताकतवर है लेकिन निष्ठुर, इसे जिंदा रहने नहीं दिया जा सकता। इस बार बाकी लोगों ने सिर हिलाया, पहले हाँ में, फिर ना में। जोफान हंसा जैसे कोई चिंता ही ना हो, और फिर मुरोंग शुए की ओर देखते हुए बोला, मिस मुरोंग सच्ची न्याय की वॉरियर हैं। अफसोस, दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम हैं। कुछ लोग नहीं चाहते कि मैं मरूं। लगता है आपकी ये तमन्ना अधूरी रह जाएगी। हाँ, हंस लो जितना हंस सकते हो। मैं जानती हूँ सेक्ट लीडर लिंग तुम्हें कोई रहम नहीं दिखाएंगे। मुरोंग शुए ने गुस्से में हाथ जोड़ते हुए कहा, सेक्ट लीडर लिंग, बस मिस मुरोंग, अब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं।
मैंने निर्णय ले लिया है। मुरोंगशुए की आंखों में चमक आई, मानो उन्हें लगा कि अब जो फान को सज़ा मिलेगी। सर जो आपकी वो गार्ड लौटेगी? जो फान ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। बिल्कुल, आपने देखा था, वो मुझे छुड़ाने आई थी, लेकिन मुझे अपनी पत्नी की देखभाल करनी थी, इसीलिए मैं नहीं गया। अब वो कुछ दिन में फिर आएगी सी जाने के लिए। अच्छा, तो फिर हम उसका इंतज़ार करेंगे। जब वो आएगी मैं खुद तुम्हें समुद्र तक छोड़ कर आऊँगा। लिंग युनतियान ने हाथ जोड़े और चला गया। उयांग लिंगतियान और सी ब्राइट सेक्ट के लोग भी समझ चुके थे और चले गए। मुरोंगशुए जड़ हो गई थी, जैसे पथराई हुई हो। या ये क्या था? तुमने हमारे जेनेसिस स्टेज एक्सपर्ट्स को मार डाला, सोड चुरा ली, और फिर भी तुम्हें माफ़ कर दिया गया, और अब तो खुद एस्कॉर्ट भी करेंगे। वो पूरी तरह कंफ्यूज थी, लेकिन बाकी सब समझ चुके थे कि ऐसा क्यों हुआ। शंगुअन फेशियोंग अभी अभी जोफान से बहस करके निकला था, और जोफान ईस्टर्न लैंड्स की सोड अनसील करने की कोई जल्दी में नहीं था, लेकिन फिर भी उसका मन भारी था। उसने पूछा, सोरिंग सोड की तरफ इशारा करते हुए, बोलो किड, कब तक? सी तक पहुंचने से पहले तक रुको। ठीक है, लेकिन फिर भूल मत जाना, नहीं तो पता नहीं हम दोबारा कब मिलेंगे। शंगवान फेशियोंग ने आह भरते हुए कहा और चला गया। एग्जॉल्टेड डबल ड्रैगन्स थोड़ी देर रुके, फिर बोले, जोफान, हमें खुशी है कि तुम जिंदा हो। हम जानना चाहते थे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। जोफान ने बात काटते हुए कहा, एग्जॉल्टेड, मैं आपकी परेशानी समझता हूँ। मेरे मास्टर ने सब संभाल लिया था, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने चू चिंगचिंग का इतने सालों तक ध्यान रखा। मैं एक दिन भी डबल ड्रैगन मैनर में नहीं रहा, पर फिर भी खुद को उसका हिस्सा मानता हूँ। आप निश्चिंत रहिए, मैं वेस्टर्न लैंड्स और डबल ड्रैगन मैनर का हमेशा आभारी रहूँगा। एग्जॉल्टेड डबल ड्रैगन्स ने राहत की सांस ली। उन्हें डर था कि जो फान उन्हें नफरत करेगा, क्योंकि उन्होंने चिंगचिंग के लिए कुछ नहीं किया। अब जब उन्होंने उसका आभार सुना, तब जाकर उनका मन शांत हुआ। कुछ और बातों के बाद वो भी चले गए। अब बस वू चिंगचियू, शंगुआन चिंगयान, मुरोंगशुए और मुरोंग ली रह गए थे। मुरोंगशुए ने गहरे भ्रम में अपने भाई से पूछा, ब्रदर, ये क्या हो रहा है? सेक्ट लीडर लिंग ने इतनी नरमी क्यों दिखाई इस राक्षस को, इतने सब कुछ होने के बावजूद? मुरोंग ली ने लंबी सांस ली। जुएर, सेक्ट लीडर लिंग पूरी सेक्ट का नेता है, उसे सबका सोचना होता है। अगर सेक्ट लीडर लिंग सच में सबके भले की सोच रहे हैं, मुरोंगशुए अब भी हैरान थी, तो उन्हें यह भी समझना चाहिए कि वो आदमी, वो एक बर्बादी है, उसे जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। अब जब उसे आज़ाद कर दिया गया है तो और लोग मरेंगे। हाँ, जो फान ने धीमे मगर तीखे शब्दों में कहा, एक डीमन को तो मारा ही जाना चाहिए, क्योंकि मैं जिंदा रहूँगा तो और जाने जाएंगी। उसके लहजे में ऐसा कुछ था, एक तरह का ठहाका, मगर जला देने वाला। मिस मुरोंग कितनी फोकस्ड हैं, उन्होंने मुझे ठीक से देखा है, जैसे मैं हूँ एक सच्चा डीमन जो बस दुख और मौत फैलाता है। पर अफसोस, जोफान की आंखों में मजाक उबाल खा रहा था। मिस मुरोंग, आप तो बस मेरी मौत चाहती हो, लेकिन मेरे जैसे डीमन के चारों ओर बहुत सारे डीमन प्रोजनी हैं। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हो जाऊं, अपना गला तुम्हारे सामने कर दूं, तब भी तुम मेरा एक बाल भी नहीं छू सकोगी। हा हा हा। मुरोंगशुए सिहर गई। तुम कह क्या रहे हो? जोफान ने एक भारी सांस ली, मानो अब असली खेल शुरू हुआ हो। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो मैं एक डीमन हूँ जो न जाने कितनी सोल्स काट चुका है, लेकिन लिंग युनतियन, उयंग लिंगतियन और यहाँ तक कि एग्जॉल्टेड डबल ड्रैगन्स भी, वो सब मेरे बच्चे हैं। हाँ, मेरे प्रोजनी। चाहे वो माने या ना माने, उनके दिल में सच्चाई है। वो जानते हैं इस सच्चे डीमन को जिंदा रखना ही पड़ेगा। मुरोंगशुए की आंखें कांपीं, पर जोफान तो जैसे थमने वाला नहीं था। तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही हो जो मुझे एक खतरा समझती हो? नहीं, सब समझते हैं। वो भी जानते हैं कि जब मैं यहाँ से निकलूँगा तो ज़रूर कहीं ना कहीं बर्बादी होगी, लेकिन उनके हाथ बंधे हैं, क्योंकि मेरे पास हैं 3 विम्सिकल ब्लेड्स, 3 ऐसी सोर्ड्स जो मेरी मौत के साथ ही उड़ जाएंगी और फिर उन्हें कभी नहीं मिलेंगी। यही वजह है कि वो मुझे छू भी नहीं सकते। मुरोंगशुए के होंठ कांप उठे।
3 ब्लेड्स? जोफान ने अपनी कोल्ड मुस्कान के साथ सिर हिलाया। पहली ब्लेड शंगवान क्लैन की सोरिंग सोर्ड। अगर मैं मर गया तो वो सोर्ड हमेशा के लिए सील्ड रहेगी। इसका मतलब है शंगवान क्लैन का पतन, और जब नॉर्दर्न लैंड्स और ईस्टर्न लैंड्स पहले से ही सील्ड हैं तो बाकी रेल्म्स भी धीरे धीरे डूब जाएंगे। दूसरी ब्लेड हेवन सीलिंग सोर्ड। इसका अंजाम भी वही होगा। और तीसरी डेविल माउंटेन। अब उसकी आवाज़ थंडर जैसी गूंज उठी। डबल ड्रैगन मैनर अभी भी डरा हुआ है। 5 साल पहले जब डेविल माउंटेन ने कदम रखा था तो वेस्टर्न लैंड्स कांप उठी थी। वो आज भी मुझे नहीं छू सकते क्योंकि मैं डेविल माउंटेन का डिसाइपल हूँ, और डेविल माउंटेन कभी नहीं छोड़ेगा अगर उनका एक डिसाइपल मारा गया। जोफान की आंखों में अब एक कड़िढ़ चमक थी। उन्हें लोगों की जान की परवाह नहीं, उन्हें सिर्फ सोरिंग सोर्ड और हेवन सीलिंग सोर्ड चाहिए, क्योंकि यही उनकी फ्यूचर को डिफाइन करेगा। आम लोगों की चीखें उनके कानों तक नहीं पहुंचती। उन्हें सिर्फ अपनी सेक्ट्स, अपनी पावर और स्टेटस की फिक्र है। तभी तो मैंने कहा था, मुझे रिपोर्ट करोगी तो खुद बर्बाद हो जाओगी। अब उसकी आवाज़ और गहरी हो गई, जैसे किसी अबिस से आती हो। क्योंकि तुमने सच बोला, अब वो मुझे नहीं छू सकते। मैं इस पल एक प्रिजनर हूँ, पर असली में उनकी किस्मत मेरे हाथ में है। इस समय लॉक्ड कोई और नहीं है। तुम हो मिस मुरोंग, एक राइचस वॉरियर जो मुझे मारने के जुनून में खुद कैद हो चुकी है। बाम। अचानक 4 स्नो पीक एल्डर्स वहां प्रकट हुए। उनके चेहरे गंभीर थे। सेक्ट लीडर लिंग का आदेश है, हम जोफान और उसके साथियों की निगरानी करेंगे। मुरोंग चुए कांप उठी जब उसने उन 4 बुजुर्गों के चेहरे पर वो डगमगाहट देखी। सेक्ट लीडर लिंग ने चारों वेनरेबल्स को एक डिवाइन सोर्ड चोर की सुरक्षा के लिए भेजा। सीरियसली? क्या उन्हें डर है कि उसकी कोई साथी फिर से आकर उसे छुड़ा लेगी? जोफान हंसा और आंखों में व्यंग्य की चमक थी। मिस मुरोंग, तुम तो जानती ही हो, अगर मुझे भागना होता तो कब का निकल गया होता। यहाँ रुकने और इन बुजुर्गों की निगरानी सहने की क्या ज़रूरत? और लिंग युनतियन भी जानता है कि मैं समुद्र की ओर जाना चाहता हूँ, और अपनी मर्जी से भी यहाँ से नहीं जाऊँगा। फिर इतनी ज़बरदस्त सुरक्षा का क्या तुक बनता है? या फिर अब भी डर है कि मैं कहीं भाग ना जाऊँ? मुरोंग शुए की आंखें कांपीं और दांत भींच गईं। मुरोंग लाई ने उसका हाथ खींचा। शुयर, चलो। सेक्ट लीडर ने कहा था, यह सब बड़े उद्देश्य के लिए है। कौन सा बड़ा उद्देश्य? मुरोंग शुए ने चारों एल्डर्स की ओर तीखी नज़र डाली। बस इतना जानना चाहती हूँ, एक ऐसा कैदी जो भागना ही नहीं चाहता, उसे देखने के लिए 4 महान एल्डर्स को क्यों भेजा गया? चारों स्नो पीक एल्डर्स ने आपस में कुछ फुसफुसाया। फिर हाई वेनरेबल ने गहरी सांस ली। मिस मुरोंग की नज़र तेज़ है। हाँ, सेक्ट लीडर ने हमें भेजा है उसे देखने के लिए। वो अभी नहीं जाना चाहता, पर बाद में। और उस औरत की ताकत को देखते हुए सिर्फ हम 4 ही उसे रोक सकते हैं अगर वो दोबारा आई। और एक और वजह है। कौन सी वजह? मुरोंग शुए ने जानकर भी जानना चाहा। चारों एल्डर्स ने गर्दन झुका ली और जोफान ने मौका नहीं छोड़ा। मिस मुरोंग, आप कुछ ज़्यादा ही कठोर हो रही हैं इन सीनियर्स पर। क्या वाकई रिश्तों की आखिरी डोर भी तोड़ना चाहती है? हाँ हाँ हाँ, मुझे लगता है आपको सब पता है। ये लोग मेरी निगरानी नहीं, मेरी सुरक्षा कर रहे हैं। कहीं कोई पागल गुस्से में आकर मुझ जैसे कीमती व्यक्ति को मार न दे, जिससे 2 डिवाइन सोर्ड्स खो जाएं और चारों लैंड का विनाश हो जाए। खासकर जब उस पागल के पास एक ताकतवर भाई भी हो। मुरोंग शुए ने नफरत से उसकी ओर देखा। उसके होंठ कांपे और फिर चारों एल्डर्स की चुप्पी ने उसकी सारी उम्मीदें तोड़ दीं। गुस्से और बेइज्जती के तूफान में वो बाहर निकल गई। मुरोंग लाई ने एक नज़र एल्डर्स पर डाली और धीरे से सिर हिलाकर उसके पीछे निकल पड़ा। अब वहाँ सिर्फ जोफान की टीम, चारों एल्डर्स, शंगवन छिंगयान और वू छिंगचिू बचे थे। मैंने कभी सिस्टर चुए को इतनी नाराज़ नहीं देखा, शंगवन छिंगयान ने उदासी से कहा। वू छिंगचिू ने सिर हिलाया। उसे हमेशा लगा कि वो बुराई मिटा रही है, पर आज जिन लोगों के साथ वो थी, वही लोग उससे दूर हो गए। ये सिर्फ गुस्सा नहीं, ये एक धोखे का एहसास है, जोफान ने हल्की हंसी में कहा।
वो एक ऐसे विश्वास के सहारे यहाँ आई थी कि अच्छाई हमेशा जीतती है। पर जब देखा कि बुराई से लड़ने वाला सिर्फ वही है, तो निराश होना तो तय है। मैंने तो कुछ नहीं किया, उसने ही अकेले चलने का फैसला किया। इंसान का दिल लालच से भरा होता है, जहाँ लालच होता है वहीं बुराई भी। सच में नेक दिल लोग बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर लोग तो बस राइटियस दिखते हैं, पर अंदर उनके अपने डीमंस होते हैं। अगर वो सच में बुराई मिटाना चाहती है तो उसे अकेले चलने, धोखा सहने और नाउम्मीदी से लड़ने की ताकत रखनी होगी, वरना टूट जाएगी। इस दुनिया में अच्छाई की राह सबसे मुश्किल है। या तो सबके साथ चलो और अपनी राह खो दो, ना अच्छे रहो ना बुरे, हर जगह पर आए, या अकेले चलो और मारे जाओ। पर हाँ, एक छोटा सा फ़ायदा है राइटियस रास्ते का। अगर कोई पूरी तरह डिज़ायर से ऊपर उठ जाए तो वो सबसे सीधा रास्ता है। इसलिए राइटियस कल्टीवेटर्स दुनिया में उतरते हैं ताकि उससे ऊपर उठ सकें, जबकि डिमोनिक कल्टीवेटर्स उसमें उतरते हैं उसे समझने के लिए। मिट्टी से उठकर भी साफ रहना, यही असली तप है। ब्रदर वू, तुम भी एक सच्चे राइटियस कल्टीवेटर हो, इसलिए एक दोस्त की तरह कहता हूँ, दुनिया को उसकी सच्चाई में देखो, फिर एकांत में जाओ और अपनी कल्टीवेशन पूरी करो। दुनिया बहुत गंदी है एक सच्चे आदमी के लिए। वो छिंचू ने झुक कर कहा। धन्यवाद ब्रदर जो। चारों एल्डर्स भी झुक गए। सर जो, आप भले ही डिमोनिक कल्टीवेटर हों, पर आपकी बुद्धि उससे बहुत ऊपर है। हम आपके शब्दों के लिए आभारी हैं। समस्या टलने के बाद हम इन बातों पर मनन ज़रूर करेंगे। जोफान ने मुंह बनाया। मैं अपने भाई से बात कर रहा था, तुमसे नहीं। चारों बुजुर्ग हंसते हुए वहीं बैठ गए, जैसे अब दुनिया की चिंताओं से ऊपर हो चुके हों। शंगुआन चिंगयन और वू चिंगच्यू मुस्कुराए। उनके मन में जोफान के लिए और इज्जत थी, क्योंकि ये बातें सिर्फ शब्द नहीं थीं, वो एक सच्चे दोस्त की सलाह थीं। और इसी समय डंजन के बाहर लोग अब भी डर और राजनीति में उलझे थे। सेक्ट लीडर लिंग, क्या आपको सच में लगता है वो तलवार लौट आएगा? बू सिंगयुन परेशान था। अगर लौटा भी दे तो क्या आप इतने लोगों की मौत को यूं ही भूल जाएंगे? हमारे एल्डर्स मरे हैं, सी ब्राइट सेक्ट की साख क्या रह जाएगी? लिंग युनतियन ने उसे चुप कराते हुए गहरी सांस ली। अब समझ आया सनसी सेक्ट क्यों तुम्हारे सेक्ट को मिटाना चाहता था। मुसीबत सिर्फ जोफान नहीं है, तुम जैसे लोग भी हैं। क्या मतलब है आपका? बू शिंगयुन घबरा गया। जोफान चालाक है, हम पर इल्ज़ाम छोड़ता है, फिर जवाबों से भर देता है। हम जो चाह रहे थे वो हमें नहीं मिला। सोरिंग सोर्ड अभी भी सील्ड है, हेवन सीलिंग सोर्ड अब भी उसके पास है, और सबसे बड़ी बात, अब उसके पास लेवरेज है। अगर हम अब कोई भी कड़ी चाल चलें तो डिवाइन सोर्ड्स हमारे हाथों से हमेशा के लिए निकल जाएंगी। सेंट्रल एरिया हमें कुचल देगा। तब कौन जिम्मेदारी लेगा? सेक्ट लीडर बू। बू शिंगयून चुप। लिंग युनतियन ने सिर झुका लिया। जोफान का हर शब्द तौल कर था। मांग भी रखी, समझौता भी, और पूरे खेल की बागडोर उसी के हाथ में है, चाहे वो जेल में हो या बाहर। ऊपर से लिंग युनतियन ने शांगवान क्लैन और एग्जॉल्टेड डबल ड्रैगन्स की ओर तेज़ निगाह से देखा। वो इन दोनों टेरिटोरीज़ के लोगों से बहुत करीब है, उनकी भावनाओं और इंटरेस्ट्स को डीपली इम्पैक्ट करता है। वो लोग कभी भी हमें उसे छूने नहीं देंगे, और वैसे भी हमने ऐसा सोच भी नहीं रखा था। हेवन सीलिंग सोर्ड वापस लेने की जो उम्मीद है, उसे हम ऐसे बेकार नहीं करेंगे। तो इन 4 लैंड्स में से 3 ने तो चुपचाप सहमति बना ली है, बस साउथ वाले ही पीछे हैं। मुरोंग शुए, वो लड़की बहुत ज़िद्दी है, पर अकेली पड़ गई है। शुरुआत से ही, इवन विद हिज कल्टीवेशन सील्ड, वी सब पावरफुल होकर भी उसे छू भी नहीं सके, और वो इसी कॉन्फिडेंस में जी रहा है। बू शिंगयुन का चेहरा उतर गया। एक ठंडी सी सिहरन उसकी रीढ़ में दौड़ गई। ये तो डरावना है। खुद कुछ नहीं दिखाता, लेकिन सबको अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। हाँ, लिंग युनतियन ने लंबी सांस ली। वेस्टर्न लैंड्स को ऐसा इंसान मिला है जो बेमिसाल है, पर अब वो भी उनके साथ नहीं रहा। उन्होंने एग्जॉल्टेड डबल ड्रैगन्स की तरफ देखा और हल्की सी चिंता झलकी। मुरोंग शुए डंजन से गुस्से में बाहर निकली
और तेज कदमों से दूर चली गई। लिंग युनतियन ने उसे जाते देखा। मुरोंग लाई भी पीछे चलने लगा, लेकिन सेक्ट लीडर लिंग ने उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा। उसे एक लड़की की नाराजगी समझ आती थी, पर मुरोंग लाई जैसे लीडर की नाराजगी अलायंस के लिए खतरनाक हो सकती थी। लिंग युनतियन ने झुककर खेद जताया, मुरोंग क्लान हेड, मुझे क्षमा करें। हेवन सीलिंग सोर्ड हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए थोड़ी कठोरता हो गई। मुरोंग लाई ने शांति से सिर हिलाया। मैं जानता हूँ सेक्ट लीडर लिंग, अपनी बहन के स्वभाव को मैं सबसे बेहतर समझता हूँ। आपने वही किया जो करना ज़रूरी था। लिंग युनतियन को थोड़ी राहत मिली और हल्की मुस्कान आई। मुरोंग क्लैन हेड, आप सच्चे प्रिंसिपल्स वाले हैं। जब मिस मुरोंग का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, मैं खुद जाकर माफ़ी मांग लूँगा और सब कुछ ठीक करने की कोशिश करूँगा। रिपोर्ट। एक डिसाइपल हाँफता हुआ भागते आया, हाथ में जेड स्लिप थामे। सेक्ट लीडर, फ्रंटलाइन से अर्जेंट रिपोर्ट है। स्वॉर्ड स्टार एम्पायर की सेना ड्रैगन क्लीविंग स्वॉर्ड किंग डैंकिंग शन की अगुवाई में नॉर्दर्न लैंड्स की ओर बढ़ रही है। क्या? हर कोई दंग रह गया। स्वॉर्ड स्टार एम्पायर का आतंक आखिरकार शुरू हो चुका था। बस इतनी सी बात। फ्रिजिड रेन। एक काली काली रात उस घने अंधेरे जंगल में, जहां आसमान में काले बादल गरज रहे थे। एक चट्टान पर इनविंसिबल सोर्ड बाइली यूतियन आंखें मूंद कर ध्यानस्थ बैठा था। उसके सामने झुकी एक जानी पहचानी आकृति बाइली यूयू घुटनों पर बैठी हुई एक ठंडी और चमचमाती डिवाइन सोर्ड को सम्मान से पेश कर रही थी। हेवन सीलिंग सोर्ड जो उसने चुराई थी, अब लौटकर सीधे अपने पेट्रियार्क को सौंपने आई थी। बाइली यूतियन ने उसकी ओर तीखी नज़र डाली, फिर होठों पर एक वहशी मुस्कान के साथ हाथ हिलाया। डिवाइन सोर्ड फौरन हवा में उड़ी और उसके हाथ में समा गई। हा 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 यूयू, इस बार तूने कमाल कर दिया। उसकी आवाज़ बादल फाड़ती गरज जैसी थी। तू हेवन सीलिंग सोर्ड वापस लाई है। अब सी ब्राइट सेक्ट की बैरियर तो कागज़ से भी हल्की है। एक सांस लूँगा और वो ढह जाएगी। तेरा ये काम इतिहास में लिखा जाएगा। हा हा हा। धन्यवाद पेट्रियार्क, आपकी कृपा के लिए आभारी हूँ। बैली यूयू ने हाथ जोड़े, फिर थोड़ी झिंझकी। लेकिन पेट्रियार्क, देख सकते हैं कि मेरी ये जीत जोफान की प्लानिंग की वजह से हुई। वही मास्टरमाइंड था। उसने सब सोचा, सब समझा, पर अब वो कैद है। पेट्रियार्क की कृपा से वो भी कुछ पा सकता है। क्या क्या आप उसे बचा सकते हैं? बैली यूतियन ने सोर्ड को हवा में घुमाया, फिर रुक गया। उसका मूड अचानक ठंडा पड़ गया। जोफान, क्या वही चैन फैन जैसा दिखने वाला? वो डेविल माउंटेन का डिसाइपल जिसने मुझे और 5 सोर्ड किंग्स को जान से मारने की धमकी दी थी, और अब खुद ही कुछ गुमनाम सी ब्राइट सेक्ट वालों के हाथों पकड़ा गया। वो तो एक मजाक निकला। पेट्रियर्क, बाइली यूयू ने विनम्रता से कहा, मैंने देखा है। भले ही उसने ज़्यादा कुछ नहीं किया, पर वो सोल हार्मनी स्टेज का कल्टीवेटर तो है ही, और चालाक भी है। थोड़ा दिखावा पसंद करता है, लेकिन डेंजरस है। फिर वो ज़मीन पर झुक गई। सी ब्राइट सेक्ट ने डिवाइन सोर्ड चुराने पर उसे पकड़ लिया है, और मुझे डर है कि वो अपनी सारी नफ़रत उस पर निकालेंगे। बस पेट्रियार्क, अगर उसे एक बार अपनी छाया में ले लें तो वो जान से आपका ऋणी हो जाएगा। बैली यूतियन की भौहें तन गईं। तू मुझे सिखा रही है क्या करना चाहिए? नहीं, बैली यूयू ने कांपते हुए ज़मीन पर लौटते हुए कहा। बैली यूतियन ने एक जहरीली हंसी के साथ कहा, मैंने तुझे उसके साथ इसलिए भेजा था ताकि डेविल माउंटेन और उसकी ताकत का अंदाज़ा लग सके, लेकिन अब डेविल माउंटेन उतना भयानक नहीं लगता, और वो लड़का, वो तो कुछ भी नहीं, कमज़ोर है, बेकार है। पर पैट्रियार्क, चुप रह। उसकी गरज से ज़मीन तक कांप उठी। यूयू, तू हदें पार कर रही है। तूने बार बार नियम तोड़े हैं, अब तू मुझसे बहस कर रही है। सिर्फ इसलिए मैंने तेरी गुस्ताखियाँ बर्दाश्त की क्योंकि तू ये सोर्ड लाई थी। अब जा यहाँ से। बैली यूयू थोड़ी डरी, पर फिर भी बोली, पेट्रियार्क, वो कमज़ोर है, पर उतना ही तेज़ दिमाग भी है जितना प्राइम मिनिस्टर बैली जिंगवेई का। वो भविष्य में आपका दाहिना हाथ बन सकता है। ये सोर्ड उसकी योजना से ही मिली है। मैं बस चाहती हूँ कि आप उसकी जान बचा लें। थोड़ी दया दिखाएं। बाम।
अचानक एक विशाल शक्ति ने बैली यूयू को पीछे धकेला। वो दर्जनों पेड़ों को चीरती हुई जमीन पर गिरी। खून उसके होंठों से बह निकला, पर उसकी आंखों में क्रोध नहीं था, बस एक अड़ियल जिद। मैंने कहा था चुप रह, पर तुझे सुनाई नहीं देता। बैली यूतियन की आवाज़ में बर्फीली हत्या की गूंज थी। बैली यूयू कांप उठी, उसका दिल धड़क रहा था। हुश! तभी बिजली की रफ्तार से थंडर सॉर्ड किंग बैली यूलई उनके बीच में आ गया। उसने झुककर बैली यूतियन को एक जेड स्लिप सौंपा। पेट्रियार्क प्राइम मिनिस्टर का संदेश है, 10 दिन में हम शुरू कर सकते हैं। चारों दिशाओं से दबाव है और जल्द ही सारे रेल्म्स ढह जाएंगे। मैं जानता हूँ। बैली यूतियन ने जेड स्लिप पढ़ा और उसे अपनी रिंग में रख लिया, फिर मुड़कर चला गया। लेकिन उसकी आवाज़ अब भी गूंज रही थी। 10,000 कोड़े, इसे याद दिलाओ इसकी औकात। बैली यूलई ने झुककर बैली यूयू को उठाया। आखिर हुआ क्या? पेट्रियार्क तो खुश होना चाहिए था। तू हेवन सीलिंग सोर्ड ले आई थी। मैंने पेट्रियार्क से उस लड़के को बचाने की बात की थी। बैली यूयू ने अपने लहू सने होंठ पोंछते हुए कहा। मैंने सोचा सोर्ड देखकर वो मान जाएंगे, लेकिन बैली यूलई ने गुस्से में कहा, यूयू तू क्यों परेशान हो रही है? पेट्रियार्क ने उसे केवल इसीलिए जिंदा रहने दिया क्योंकि वो उसकी हदें देखना चाहता था। पेट्रियार्क ने कहा था वो लड़का चालाक है, अगर मौका मिले तो उसे हटा देना चाहिए। और अब जब वो पकड़ा जा चुका है तो पेट्रियार्क को डेविल माउंटेन से डर नहीं। पेट्रियार्क उसे मारना चाहता है। क्यों? बैली यूयू एक झटके से उठ बैठी। वो कोई सोर्ड किंग या जेनेसिस स्टेज कल्टीवेटर नहीं है, पर उसकी प्रतिभा, उसका साहस, वो तो बेमिसाल है। उसका भविष्य तो असीम है। बैली यूली ने गहरी सांस ली। यूयू, पेट्रियार्क सबसे ताकतवर है। वो कहता है कि टॉप पर रहना अकेला बनाता है, पर क्या वो सच में हारना चाहता है? नहीं। डानकिंग शेन और शंगवन फेयुन जैसे लोगों से उसे कोई डर नहीं क्योंकि वो उससे कमज़ोर थे। पर यह लड़का, जब तू बाहर थी, सिर्फ अपने शब्दों से ही पेट्रियार्क को हिला गया था। उसकी बातों में ऐसी धमक थी कि मानो पेट्रियार्क कांप गया हो। हम सब भी उसकी चाल में फंस गए। अब जब पता चला कि वो ब्लफ कर रहा था, तो पेट्रियार्क का डर क्रोध में बदल गया। वो लड़का चालाक है और उसकी असली क्षमता एक दिन खतरा बन सकती है। इसलिए जितना तूने उसके लिए मिन्नतें की, उतना ही उसका मरना पक्का हो गया। बैली यूयू कांप उठी, उसकी आंखें डगमगा गईं, मुट्ठियाँ भींच गईं। तो अब पेट्रियार्क उसे मारेगा, हम क्या करें? बैली यूलई की भौहें सिकुड़ गईं। यूयू, तू कुछ बदली बदली सी लग रही है जब से तू वापस आई है। क्यों इतना फर्क पड़ रहा है तुझे उस लड़के की किस्मत से? तूने तो सदियों तक अकेले ही रहकर सैकड़ों एक्सपर्ट्स को मार डाला, कभी भी पलक नहीं झपकाई। तो फिर सिर्फ कुछ महीनों उस लड़के के साथ रहकर तू पेट्रियार्क के खिलाफ बोल गई। यूयू, ये तू नहीं है। भाई यूले, मैं अब और अकेली नहीं रहना चाहती। बाली यूयू की निचली होंठ कांप रही थी, आंखों में भीगी सी दुआ थी। भाई यूले, तूने मेरे लिए हमेशा बहुत कुछ किया है, मैं हमेशा आभारी रहूंगी। पर अब जब पेट्रियार्क उसे मारना चाहता है, क्या तू कुछ कर सकता है उसे बचाने के लिए? वो तुझसे हमेशा के लिए ऋणी रहेगा। और फिर वो धीरे से घुटनों पर बैठ गई। पा बैली यूले ने उसका हाथ थामा, गहरी सांस ली। यूयू, तू मुझसे जो मांग रही है वो असंभव है। अगर पेट्रियार्क ने किसी को मारने की ठान ली हो तो फिर कोई उसे रोक नहीं सकता। भाई यूले, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं विनती करती हूँ। बाली यूयू की आंखें छलक पड़ीं। उसका चेहरा बस एक सच्ची मासूम मिन्नत बन चुका था। बैली यूले ने थके स्वर में कहा, पहले उठ, मैं तेरी सज़ा पूरी करूँगा, बस मुझे थोड़ा वक्त दे सोचने का। भाई यूलेई, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। बाली यूयू का चेहरा चमक उठा, जैसे उसके घावों का कोई मोल नहीं था अब। बैली यूलेई ने एक हल्की सी मुस्कान दी, थोड़ी कड़वी सी। यूयू, तू सच में बदल गई है। अच्छा ही है, कम से कम तू अब मुस्कुराना तो सीख गई। आप सभी के कहने पर आज मैंने एक बड़ा एपिसोड लाया है। अब आपकी बारी है मेरा साथ देने की।
जो लोग बुक ऑफ स्पीयर मनहवा एक्सप्लेन कर रहे हैं, कृपया मेरे चैनल का नाम वहां मेंशन कर दें, इससे मुझे बहुत मदद मिलेगी। उम्मीद है कि आप मेरी रिक्वेस्ट का ध्यान रखें।